नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 27 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? कपड़ा उद्योग से। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए? तो 2024-25 में। कौन सा कानून ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष करना अनिवार्य करता है? बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टेव ब्रिज का क्या नाम है? इसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया। सुदर्शन सेतु। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के द्वारका में 4150 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया? गुजरात में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का हाल ही में राजस्थान में शुभारंभ हुआ? तो भारत और जापान के मध्य। छोड़कर कौन भारत के में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। निम्न में से कितने नेशनल अवार्ड जीतने वाले डायरेक्टर कुमार साहनी का हाल ही में निधन हुआ? 3 नेशनल अवार्ड इन्होंने जीते। निम्न में से किस देश में खेले जा रहे पैरा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सुहास यतिराज, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये चैंपियनशिप थाईलैंड में हो रही है। कौन भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन बने हैं? तो समीर शाह जी। हाल ही में भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? आईआईएम शिलोंग में। थल सेना अध्यक्ष के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचींद्र कुमार के बाद किसने यह पद संभाला? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने। वर्ष 2023 के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित जीवन रक्षा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो शशिकांत कुमार जी को। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 60 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ज्योति यारा जी ने। भारत की किस निजी कंपनी ने स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाने वाला पहला स्पाई सैटेलाइट सेट बनाया है? तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? गुवाहाटी। विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने के लक्ष्य वाले मिशन का नाम लिग्नोसैट है। आईपीएल की सर्वकालिक महानतम टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? एमएस धोनी को। फरवरी 2024 में किस पूर्वी यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया? ग्रीस ने। हाल ही में 26 फरवरी को पंकज उधास जी का निधन हुआ। वो 72 वर्ष के थे। आइए इनके विषय में कुछ जानकारी देखते हैं। पंकज उधास मशहूर गजल गायक, जिनका 26 फरवरी 2024 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ पॉइंट ये हैं कि इनका जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जेतपुर में हुआ। वो अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। उनका परिवार राजकोट के पास चरखाड़ी नाम के एक कस्बे का रहने वाला था। दादाजी जमींदार थे और भावनगर राज्य के दीवान भी थे। पंकज उधास जी का पहला गीत फिल्म कामना के लिए इन्होंने गाया। हालांकि फिल्म फ्लॉप रही और ये अपने जीवन में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया इन्होंने। इसके बाद एक फिल्म नाम की गजल चिट्ठी आई है से आपको पॉपुलैरिटी मिली, प्रसिद्धि मिली। उन्होंने फिल्म नाम में एक गाना था या गजल जिसे कहते हैं चिट्ठी आई है को अपनी आवाज दी। ये गजल उनके करियर के बेहतरीन गजलों में से एक है। इस गजल की एडिटिंग डेविड धवन ने की। धर्म गार्जियन। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने 5वें संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ 25 फरवरी 2024 को किया। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के मध्य अभ्यास 25 फरवरी से 9 मार्च तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। अभ्यास धर्म गार्जियन एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसका वैकल्पिक रूप से आयोजन भारत और जापान में किया जाता है।
इस अभ्यास में दोनों देशों की टुकड़ी में 40-40 जवान शामिल हैं। जापानी दल का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। भारतीय सेना दल का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत अर्ध शहरी परिस्थितियों में संयुक्त अभियानों को पूरा करने के लिए संयुक्त क्षमताओं में वृद्धि करना है। अभ्यास धर्म गार्जियन दोनों देशों को सामरिक संचालन करने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपने श्रेष्ठ अभ्यासों को साझा करने में सक्षम बनाएगा। जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन, प्रधानमंत्री यहाँ के फूमियो किशिदा हैं, राजा राजकुमार नारुहितो हैं। नारुहितो जापान के 126वें राजा हैं। राजकुमार नारुहितो का शासनकाल रीवा के नाम से जाना जाएगा। नारुहितो पर अपने पिता अकिहितो से विरासत प्राप्त की है। अकिहितो अपने शासनकाल में सदैव संवेदनशील बने रहे, जबकि उनके पिता राजा हिरोहितो की पहचान सैन्यवादी थी। तो ये रहे दोस्तों 27 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आप आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।